दोस्तों, एक ऐसा तालाब जहाँ 150 सालों से एक इच्छाधारी नागिन रहती है। इस तालाब के आसपास तो कई सारे सांपों का डेरा है और ऐसा कहा जाता है कि ये सभी सांप उस नागिन के इशारों पर नाचते हैं, उस नागिन की हर बात मानते हैं। दोस्तों, झारखंड के झरिया नाम के गांव के पास एक जंगल में ये झील है। दोस्तों, वो झील एक जंगल के पास है और ऐसा कहा जाता है कि गांव के कई सारे लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को साक्षात देखा है उस झील में। और वो लोग बताते हैं कि नागिन बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, मानो जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा हो। लेकिन दोस्तों, हर अमावस्या की रात को उस जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये रोने की आवाज उस झील के नागिन की है जो रात में रोती है। परंतु आज तक पता नहीं चला दोस्तों कि उसके रोने का कारण क्या है। दोस्तों, गांव में ऐसी अफवाह है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था, शायद इसलिए वो रोती हो। परंतु असल बात किसी को भी नहीं पता है। लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छाधारी नागिन उस तालाब में कई सालों से रहती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उस नागिन ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन उसी गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उस इच्छाधारी नागिन को तो देखा ही है और उससे बात भी करी है। और उस व्यक्ति ने जो कुछ भी उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, रमेश नाम का एक व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला था, वो उस नागिन से एक बार मिला है। और जब रमेश से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब वो 17 साल के थे, उस समय उसकी माँ उसका पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घर पर जाकर काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, खाना बनाती थी। और इसी बात को लेकर सभी बच्चे उसको परेशान करते थे, चिढ़ाते थे कि उसकी माँ ऐसा काम करती है, दूसरों के घर पर काम करती है। इसलिए सभी बच्चे उसको स्कूल में चिढ़ाते थे। और एक बार रमेश गुस्से में आकर अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन अब रमेश बताते हैं कि जैसे जैसे रात होने लगी, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लग गया उस जंगल में। वो रात पूर्णिमा की रात थी और चांद की इतनी ज्यादा रोशनी फैली हुई थी कि हर चीज साफ साफ नजर आ रही थी। और चांद की उसी रोशनी में रमेश ने देखा कि कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं और वह तुरंत ही वहां से डर कर भागने लग जाता है। भागते भागते वो एक कुएं के पास पहुंच जाता है और उसने बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। और तभी रमेश को पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ रमेश के पास पहुंचा जा रहा है। तभी रमेश ने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है और वो स्त्री रमेश से बोली कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तब रमेश ने बताया कि वो अपनी माँ से लड़कर आया है और वो बोला कि मुझे अपनी माँ के वजह से अपने दोस्तों से ताने सुनने पड़ते हैं, सभी मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन अब तो मुझे इस जंगल में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और इस बात को सुनकर वो खूबसूरत स्त्री बहुत ज्यादा हंसने लग गई और उसने रमेश के सर पर हाथ फहराया और कहा कि अच्छा, तो फिर हम दोनों रात काटने के लिए एक कहानी सुनते हैं। चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारी ही तरह एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था और वो लड़का बताता है कि उसकी माँ की बस एक ही आंख थी और इसी कारण वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उस राहुल नाम के लड़के की माँ फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी और घर का खर्चा पानी चलाती थी। परंतु उस राहुल को अपनी माँ के साथ होने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी, बेइज्जती महसूस होती थी। और एक बार उसकी माँ उसके स्कूल गई और अगले ही दिन सभी ने राहुल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। सभी उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे कि
अंधी माँ के बेटे, जा तू भी जा यहाँ से। और राहुल चाहता था कि इतनी बेइज्जती, इतनी शर्मिंदगी सहने से तो अच्छा है कि उसकी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, तुम्हारे कारण सारे लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरे को इतना शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम्हारी एक आंख क्यों नहीं है? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती? उसकी माँ ने तो उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और राहुल ने उसी समय सोच लिया कि वो बड़ा होकर सफल आदमी बनेगा, ताकि उसको इस एक आंख वाली माँ के साथ जिंदगी न बितानी पड़े और ऐशो आराम से अमीरी में जिंदगी बिताए और इस गरीबी से छुटकारा मिल पाए। और इसके बाद राहुल बहुत मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ को छोड़कर बड़े शहर में आ जाता है, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की और उसी बड़े शहर में वो सेटल हो जाता है। उसने वहाँ नया घर खरीदा, उसके बच्चे हुए और अब वो एक सफल आदमी बन चुका है। वो काफी अमीर है और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। और उसे अपना नया जीवन इसलिए पसंद था क्योंकि अब उसकी माँ यहाँ नहीं थी और ना ही उसकी कोई यादें थी। और राहुल की खुशियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक दिन उसके घर पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसकी एक आंख वाली माँ उसके घर पर आई हुई है और उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया पूरी की पूरी तबाह हो गई है। और तब राहुल ने उससे पूछा कि आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ। यहाँ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तब उसकी बूढ़ी माँ ने कहा कि माफ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और इतना कहने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और वो राहुल इस बात से बहुत खुश था कि उसकी माँ ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। और एक दिन राहुल के स्कूल से चिट्ठी आती है कि उसके सभी दोस्त रीयूनियन में आने वाले हैं और इसलिए वो अपने पुराने शहर, अपने पुराने स्कूल में वापस जाता है। और उसके मन में कुछ ऐसा आया कि वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। और उसने अपने घर में जाकर देखा तो उसकी माँ जमीन पर मृत पड़ी हुई थी और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। और उसकी माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था और वो कागज का टुकड़ा राहुल के लिए उसकी माँ ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो पहली और आखिरी चिट्ठी थी। और जब राहुल ने उस कागज के टुकड़े को खोला तो उसमें लिखा था कि मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है और अब मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊंगी। पर क्या ये उम्मीद करना गलत है कि तुम कभी कभार मुझसे मेरे घर मिलने आ जाए करो? बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है और मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, बेइज्जत होना पड़ा। इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी और एक माँ के रूप में मैं ये कैसे देख सकती थी कि मेरा बेटा जिंदगी भर बस एक आंख के साथ जीवन जिए। इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। बेटे, मुझे इस चीज का गर्व था कि मेरी एक आंख से तुम पूरी दुनिया देख पाओगे और एक दिन एक सफल आदमी बनोगे। और ऐसा ही हुआ क्योंकि आज तुम सफल हो। और दोस्तों, उसकी माँ की चिट्ठी पढ़कर राहुल की पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। और रमेश उस स्त्री की ये कहानी सुनकर कुछ देर के लिए एकदम सुन सा हो गया और अब उसे अपनी माँ की कीमत का, अहमियत का अंदाजा हो गया था। अब वो रमेश अपनी माँ के पास जल्दी से जाना चाहता था और अब सुबह हो चली थी और उस स्त्री से रमेश ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना है। और वो दौड़ते हुए, भागते हुए जंगल से बाहर जाने लग गया। और भागते भागते थोड़ी ही दूर पहुंचा था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो उस स्त्री को धन्यवाद बोलना भूल ही गया। और जैसे ही वो उस जगह पर वापस गया, तब रमेश देखता है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तो असल में एक इच्छाधारी नागिन थी, जो उसी कुएं में नागिन के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। दोस्तों, उस दिन रमेश वापस से घर तो पहुंच गया,
परंतु उस दिन के बाद से उसने अपनी माँ पर कभी भी गुस्सा नहीं किया। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।